खाते और आईपीपीबी का जो बचत खाता है उसके अंदर क्या क्या अंतर है। पोस्ट ऑफिस में दो प्रकार के बचत खाते खुलते हैं। एक तो होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट। यदि आप पोस्ट ऑफिस का अकाउंट खुलवाते हैं तो आप सिंगल खुलवा सकते हैं और जॉइंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन आईपीपीबी का जो सेविंग अकाउंट है वह केवल सिंगल ही खुलेगा। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को पीओएसबी बोलते हैं। तो पीओएसबी ओपन करवाने के लिए आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा, लेकिन आईपीपीबी के अकाउंट के लिए आपको किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भरना है। पीओएसबी के लिए आपको आईडी और एड्रेस के प्रूफ की फोटोकॉपीज आपको देनी होगी और साथ में आपको एक फोटोग्राफ भी देना होगा। लेकिन आईपीपीबी के सेविंग अकाउंट के लिए केवल आपको आधार और पैन कार्ड के नंबर की आवश्यकता होती है, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अकाउंट खुलवाने के बाद में पीओएसबी के अंदर आपको पासबुक मिलती है और आईपीपीबी के अंदर आपको केवल क्यूआर कार्ड मिलता है, यहाँ पर पासबुक नहीं मिलती है। पीओएसबी के अकाउंट को केवल आप ऑफलाइन खुलवा सकते हैं, जबकि आईपीपीबी के सेविंग अकाउंट को आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं, जिसको डिजिटल आईपीपीबी अकाउंट बोलते हैं। इसके अलावा पीओएसबी के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट 4% मिलेगा, जबकि आईपीपीबी में अभी इंटरेस्ट रेट 2.75% है। यहाँ पर पीओएसबी में आपका इंटरेस्ट साल में केवल एक बार जमा होता है, जो कि 1 अप्रैल को जमा हो जाता है, जबकि आईपीपीबी के अंदर आपको हर क्वार्टर के एंड के अंदर इंटरेस्ट आपका जमा हो जाता है। साथ ही पीओएसबी के अंदर पर डे के हिसाब से ब्याज नहीं मिलता है, जबकि आईपीपीबी के अंदर आपको पर डे के हिसाब से ब्याज मिलता है। अब अगर बात करें मोबाइल बैंकिंग ऐप की, तो इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग के नाम से आपको पीओएसबी पर मोबाइल बैंकिंग मिल जाती है, जबकि आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से आप आईपीपीबी के अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेट बैंकिंग की सुविधा आपको केवल पीओएसबी मिलेगी। यदि आप अमाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पीओएसबी अकाउंट से पीओएसबी अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दोनों से फैसिलिटी मिलती है, जबकि आप आईपीपीबी के सेविंग अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से आप सुकन्या, आरडी और पीपीएफ के अंदर ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल आप आपसे जुड़े अकाउंट के अंदर ही जमा कर सकते हैं, जबकि आईपीपीबी की मोबाइल बैंकिंग ऐप से आप किसी की भी सुकन्या, आरडी और पीपीएफ के अंदर ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से आप पोस्ट ऑफिस की टीडी, एनएससी, एमआईएस और केवीपी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप आईपीपीबी के अकाउंट से यह इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वह केवल पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के अंदर ही डिपॉजिट होगा, डायरेक्ट आईपीपीबी अकाउंट के अंदर जमा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी भी बैंक से पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में यदि पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो वह नहीं हो पाएगा, लेकिन आप आईपीपीबी के सेविंग अकाउंट और आईएफएससी कोड या यूपीआई आईडी से किसी भी बैंक से अमाउंट मंगवा सकते हैं। यदि आप किसी भी बैंक के अकाउंट में यदि पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पीओएसबी पर वह सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आईपीपीबी के सेविंग अकाउंट से आप स्वयं या पोस्ट ऑफिस काउंटर पर जाकर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का कोई आईएफएससी कोड नहीं होता है, जबकि आईपीपीबी का आईएफएससी कोड IPOS 6 और 1 होता है, जो कि सभी अकाउंट के लिए एक होता है, चाहे आपका खाता ऑल इंडिया में किसी पोस्ट ऑफिस में हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अब आगे हम बात करेंगे एटीएम के बारे में। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर आपको एटीएम की सुविधा मिलती है, जबकि आईपीपीबी के सेविंग अकाउंट पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, यानी कि फिजिकली वो कार्ड आपके पास में नहीं आता है, लेकिन आप उस कार्ड को कहीं भी ऑनलाइन परचेजिंग करने के काम में ले सकते हैं। जबकि पोस्ट ऑफिस का जो एटीएम होता है उससे आप कहीं भी ऑनलाइन परचेजिंग नहीं कर सकते हैं, केवल एटीएम से कैश विड्रॉल या फंड ट्रांसफर के काम आता है। एटीएम का सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर पहले से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं एटीएम के चार्जेस की। यदि आप पीओएसबी अकाउंट पर एटीएम लेते हैं तो वह बिल्कुल फ्री है, ना ही उसका कोई सालाना मेंटेनेंस चार्ज है। जबकि यदि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आईपीपीबी के अकाउंट से आपके 25 रुपये एक बार कटेंगे और वह डेबिट कार्ड 5 साल की वैलिडिटी के लिए आएगा। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर जो आपको एसएमएस प्राप्त होते हैं उसका कोई चार्ज नहीं है, जबकि आईपीपीबी पर आपको पर क्वार्टर 10 रुपये प्लस जीएसटी का पेमेंट करना होगा। पोस्ट ऑफिस का अकाउंट खुलवाने के लिए आपको मिनिमम 500 रुपये की आवश्यकता होगी और साथ ही आपको मिनिमम बैलेंस वहाँ पे 500 रुपये मेंटेन करना होगा। जबकि आईपीपीबी सेविंग अकाउंट को आप 0 बैलेंस से खोल सकते हैं और उसमें किसी प्रकार का बैलेंस रखने की भी आवश्यकता नहीं है। पीओएसबी के अंदर
मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है, जबकि IPPB सेविंग अकाउंट के अंदर डे एंड के अंदर आप 1 लाख से ज़्यादा बैलेंस नहीं रख पाएंगे। यदि आपका पोस्ट ऑफिस का खाता POSB से लिंक है तो आप कितना ही पैसा जमा करवा सकते हैं, जो कि शाम को ऑटोमेटिक आपके POSB अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा POSB अकाउंट पर आपको UPI की सर्विसेज नहीं मिलती है, जबकि IPPB सेविंग अकाउंट पर UPI की सर्विस मिलती है। आपकी UPI ID होती है। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम सारे कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही POSB अकाउंट को आप भीम पे, फोन पे, गूगल पे जैसी किसी भी UPI ऐप से लिंक नहीं कर सकते हैं, जबकि IPPB अकाउंट को आप किसी भी भीम UPI ऐप से लिंक कर सकते हैं। डिपॉजिट और विड्रॉल करने के लिए आपको POSB अकाउंट पर आपको विड्रॉल फॉर्म भरना होगा या डिपॉजिट फॉर्म भरना होगा, और POSB में डिपॉजिट और विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं होती है, जबकि IPPB सेविंग अकाउंट के अंदर आपको किसी प्रकार का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन विड्रॉल आप 20,000 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। POSB अकाउंट पर आपको चेकबुक मिल जाती है, जबकि IPPB के अकाउंट के अंदर आपको चेकबुक नहीं मिलेगी। यदि आप ऑनलाइन किसी प्रकार का बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो POSB अकाउंट से आपको बिल पेमेंट की सुविधा नहीं मिलती है। आप IPPB सेविंग अकाउंट के बिल पेमेंट के अंदर जाकर किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट कर सकते हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम का भी पेमेंट